तसव्वुरे रुखे जाना के मुंतज़िर बोसे, तसव्वुरे रुखे जाना के मुंतज़िर बोसे, शबे ज़फ़ाफ़ की उम्मीद चारागर बोसे, कलीम हो के खलील आरज़ुए यार मदाम, कलीम हो के खलील आरज़ुए यार मदाम, तलब की आग ने दिलवाए आग पर बोसे। और यही गुमां पे तसव्वुर नहीं तेरी तस्वीर, ये दाद कहने से बैठी नहीं जाती, समझ आए तो दाद मिलती है, ज़रा मुश्किल अल्फाज। आपको बोसे का मतलब पता है ना? बस बहुत है। तुम आपने बोसे को छेड़ा है तो अब आज बोसे की बात ही करते हैं कि मैंने छेड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ अल्फाज बयान किए। क्या एक बात तुम मुझे खुल के बता सकती हो, एक बोसे के लिए तुम कितना सता सकती हो? हम तो मासूम से लड़के हैं, हमारा क्या है, तुम तो फरिश्तों को भी दीवाना बना सकती हो। सर आपकी आमद का शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। जनाब सर आसिफ का मौका साहब के लिए भरपूर तालियां। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई? जिनसे मोहब्बत हुई शादी मेरी उन्हीं से। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बात पे क्लैप हो जाए। तो वो मोहब्बत शादी के बाद बरकरार रही या कम हुई या ज्यादा रही? शादी के बाद बहुत ज्यादा हुई। माशाल्लाह, सीखें जो नौजवान है वो सर की इस बात से सीखें। तो सर आप अपनी जो मोहब्बत है उनके नाम कुछ? मैं ये समझता हूँ कि जो आपके हम सफ़र है, हम जिंदगी भी एक सफ़र है, तो हम सफ़र होने के नाते मैं अपने आप को उनके बगैर नामुकम्मल पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी हर खुशी हर गमी और पूरा बल्कि मेरा स्केड्यूल जो होता है उनके नोटिस में होता है। तो इस हद तक जब भी हमारा कोई हमने मुशावरत करनी होती है, कोई डिस्कशन करनी होती है, तो मुझे उससे काफ़ी हद तक रहनुमाई होती है। सर आपकी आमद का शुक्रिया। हमारे और भी टीचर्स आ गए हैं, मकबूल तरीन टीचर, और वो खुद भी नौजवान है। ये अलहदा बात है उनकी अभी तक शादी नहीं हो रही, ये भी उनसे पूछते हैं क्या वजह है। मैं शहबाज साहब को अब सबकी भरपूर की दावत में दूंगा। शहबाज साहब के लिए भरपूर तालियां। शहबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना। सिर्फ ये बता दें कि ये तो हम नहीं आपसे पूछेंगे कि आपको मोहब्बत हुई है कि नहीं हुई, अब ये बता दें कि आपकी मोहब्बत अब तक आपको मिली क्यों? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये तो मेरे ख्याल मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं मिल सकी। नहीं आपने कोशिश नहीं की? कोशिश तो जारी रहती है, बस क्या कर सकते। क्या कोशिश अभी तक भी जारी? जारी समझे आप। तो आपकी कामयाबी करीब है या अभी दूर? अभी दूर ही है। बॉयज आज के बाद सर से कोई नहीं पूछेगा कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही। सर थैंक यू सो मच। आज हमारे इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के वो प्रोफेसर हैं और उनके साथ हमारा बरादराना ताल्लुक है और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं जनाब सर ज़हूर मुर्तज़ा मुगल साहब। सर काइंडली हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सर कैसे मिजाज है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इत्मीनान की बेहतरीन कैफियत। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ज़हूर साहब जो हैं हमें इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पढ़ाते रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे होंगे, जिनका इनके साथ इत्फाक हुआ है पढ़ने का। आपको पता होगा कि यहाँ में जो इस्लामी लॉ है, शरई लॉ है, उसके बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं। और ख़ास तौर पे जो निकाह है, निकाह के बारे में हमने इनसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। निकाह की फजीलत भी पढ़ी है, निकाह के फ़ज़ाइल भी पढ़े हैं, निकाह के बाद जो आप जिन मसाइल से बच जाते हैं वो भी पढ़े हैं। और आप लोग सब, आप में से काफ़ी लोग जो है वो निकाह कर भी चुके हैं। तो ज़हूर साहब ये बताइएगा कि आपका निकाह हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों का बाप। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मतलब मोहब्बत तो फिर काफ़ी है जी, शादी के बाद माशाल्लाह। और जिंदगी में पहली दफा निकाह के बाद आप अपनी बीवी को देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं। इस चीज़ का इजहार किया है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो आप उनकी साथ निकाह के लिए रजू कर सको। ये बात हकीकत है। तो इनको सिर्फ ये बताएं कि जो भी इनकी मोहब्बत है, ऑब्वियसली इन सब की कोई ना कोई मोहब्बत है, इधर है, यहाँ से बाहर है, कहीं पे भी है, तो ये अगर उनको रजू करना चाहें तो उसका कोई शरई तरीका सिर्फ बच्चों को बता दो। थ्रू देयर पेरेंट्स, थ्रू देयर एल्डर्स। बच्चों सुन रहे हो? जी सर। जवाब हो चुका सर। बस अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने एल्डर्स के और पेरेंट्स ही अगर उसमें रुकावट हो तो फिर
इस्लामी नुक्ता बताएं। ऐसे नहीं, पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशियों के मुहाफ़िज़ होते हैं और उनकी खुशियों को बढ़ावा देते हैं। आपकी दफ़ा आपके पेरेंट्स ने रजू किया था? यस। माशाल्लाह। तो आपकी अरेंज मैरिज थी इसका मतलब? यस। अगर किसी को लव मैरिज करनी हो तो उसका भी तो कोई हल बताए ना सर? उसका यही हाल है, पेरेंट्स सर बहुत सारे नहीं, पॉइंट समथिंग है टोटल पॉपुलेशन का, टोटल कपुलाइजेशन। तो आपका कहने का मतलब है कि पेरेंट्स को ही हमें ये किरदार अदा करना चाहिए। चले सर। बॉन्ड बहुत अच्छा बजता है, अच्छी और फर्मा बरदार नस्ल पैदा होती है। सब ठीक हो गया। तो अपनी जो मोहब्बत है उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अल्फाज पेश करना चाहेंगे? यस, इंतहाई फर्मा बरदार। आप हैं या वो है? वो है। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि आपको भी फर्मा बरदार होना चाहिए अच्छे रिश्ते के लिए? मुझे अपने पेरेंट्स का फर्मा बरदार होना चाहिए, बाकी हर चीज़ अलाइन हो जाती है। लेकिन हमारे राशिद साहब जो इधर काम उल्टा है और ये ज़्यादा फर्मा बरदार हैं आपका, तो आप इनको क्या कहेंगे? नहीं, वो उनकी लाइफ है, मैं कमेंट नहीं करूँगा, मेरे लिए इंतहाई रिस्पेक्टेबल है। चले सर, शुक्रिया। हम उनसे खुद ही पूछ लेते हैं। काला जोड़ा पाया है, असी उन्होंने दावत देने, चिट्टी चादर पाई है। जनाब राशिद, बैरिस्टर राशिद खोकर साहब, सर प्लीज सानू थोड़ा जा टाइम दियो। सर तुसी पहले दस दियो कि लैंग्वेज तुसी पंजाबी च कंफर्टेबल हो या उर्दू? जो तुहानू पसंद है। चले सर, मेरे ख्याल नाल आपां पंजाबी च गल करिए ताकि आपां थोड़ा जा होर भी टच दईए। सर तुसी सब तो पहले असी तुहाडे को क्वेश्चन होर पूछांगे। तुसी क्योंकि सिर्फ वकील नहीं हो, तुसी बैरिस्टर भी हो, तुसी बार एट लॉ भी कीता होया है, तुसी बड़ी दुनिया वेख के आए हो और मैनू इस चीज़ का अंदाजा है कि तुसी अपनी जवानी के दिन जेड़े ने वो जेड़े ने इंग्लिस्तान विच गुजारे ने। उत्थे तुहानू खूबसूरत चेहरे ज़्यादा लगे ने या पाकिस्तान के चेहरे ज़्यादा खूबसूरत लगे? पाकिस्तान के चेहरे। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। सर वैसे जवाब बड़े मुख्तसर दे रहे हो। मेरा सब तुम कहते हो खूबसूरती पाकिस्तान में है, तो सानू पता है साड़ी मैडम भी साड़ी जड़ियाँ ने तुहाडे मिसेस सानू पढ़ादियाँ भी हैं। सिर्फ ये सानू दसो कि तुसी ज़्यादा फर्मा बरदार हो, वो फर्मा बरदार हो? मैं ज़्यादा फर्मा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां हो जाए इस गल ते। इस फर्मा बरदारी का मुजाहरा तुसी किदां करदे हो? कोई चाय शाय बना के दे देंदे हो या कोई और घर का काम कर देंदे हो या बस इतने हद तक है कि सिर्फ फर्मा बरदार हो? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੀ ਮੋਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ पापा चाय बना रहे हैं, थोड़ी देर तक आते हैं। ये हकीकत है कि सर माशाल्लाह बड़े फर्क। अच्छा, जिंदगी के हर जो मौका होता है उसकी अपनी खूबसूरती होती है। अब स्टूडेंट लाइफ है, एक एक दिन आपका खूबसूरत है, इसको उसी अंदाज से गुजारें। हाँ, जो एक वक्त हमारा था वो और वक्त था, अब आपका वक्त है। हम अपनी जो एक ज़िंदगी थी उसको एंजॉय किया, अब आप लोग कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि वक्त के साथ साथ। आपको पहली मोहब्बत कब हुई थी सर? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ये सवाल ज़रूर करेंगे मुझसे। अगला सवाल करें। सर ऐसे नहीं करें सर। अब हमारे सवाल का अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात हम मोहब्बत को मखसूस लफ्ज़ों में ले लेते हैं। मोहब्बत उस शहर से भी होती है जहाँ पर हम रह रहे होते हैं, उस गली से भी होती है जहाँ से गुजरते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं उस कॉलेज से भी मोहब्बत हो जाती है। आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? आपको हमारे कॉलेज में किस चीज़ से मोहब्बत है? मुझे सभी जितने भी यहाँ पर लोग हैं और वाकई दिल से मोहब्बत है। जब ये कॉल करके बताते हैं ना सर मैं पास हो गया हूँ, ये हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं पास हो गया और यही मोहब्बत है। सर बस हम आखिर पे सर से इनकी खूबसूरत आवाज़ में एक नज़्म सुनेंगे।
अच्छा, रब्बानी साहब जो है ये प्योर अदबी आदमी, मेरा मिजाज तो खैर उन जैसा है, लेकिन क्योंकि ये यंगस्टर्स की महफिल है तो उन्हीं के मिजाज की मैं एक अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़्म इस वक्त मेरे जहन में आ रही है कि गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे, वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसा लगता कि जैसे दिल में उतर रही हो। कुछ इस तयक्कुन से बात करती कि जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से मैं ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ। वाह 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 वाह। मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समंदरों के लिए बनी हूँ। वो साहिलों की हवा सी लड़की जो राह चलती तो ऐसा लगता कि जैसे दिल में उतर रही हो। वो कल मिली तो उसी तरह थी, गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे, मगर जो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि जैसे सदियों से दश्ते जुल्मत में चल रही हो। थैंक यू वेरी मच सर। क्या ही हकीकत बयान कर दी आपने, हकीकत बयान कर दी। टीम, क्योंकि ये मेरी टीम के मेंबर हैं, मेरी टीम के दो बाकी मेंबर्स हसन जफर, हमजा भट्ट, मुर्तजा, राना हसाम, सारे मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज की खूबसूरत महफिल शाम की सजाई। हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं तो बड़े सोफिस्टिकेटेड इंसान, तो सर ने मुझे कहा कि दानियाल जो कवाली है ना, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, ये जरूर लगवाना। तो हम इसी से आगाज करेंगे। कवाल साहब सेटअप में रेडी, सेटअप रेडी है सर, मुझे लगता है हमें इजाजत लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। डाली 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 तेरी तखलीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का पता देता है। अल्लाह
रहने दो, हुस्न वालो काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, हुस्न वालो छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, हम सताए हुए हैं, छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितम कर वो तुम खूब पहचानते हैं, तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, बड़े बेमुहब्बत में उलझाने वाले, बेमुहब्बत में उलझाने वाले, ये दिल की कहानी तुम्हीं को मुबारक, की कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो, हुस्न वालो काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, हुस्न वालो काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, हुस्न वालो आंखों की बात चलती है, आंखों की बात चलती है, बस आंखों की बात चलती है, बस आंखों की बात चलती है, कशी करवटें बदलती है, करवटें बदलती है, कशी करवटें बदलती है, कशी करवटें बदलती है, मकसद कर से जब निकलते हैं, जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है, दिलकशी साथ साथ चलती है,
ये शेर आपके लिए है, ये जो खड़े हैं भाई आपके लिए शेर है। बाबा नू पीरा बचड़े दे